आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू खित्ते में बढ़ते दहशतगर्दाना हमले से निपटने के लिए हुकूमत तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुख्तलिफ एजेंसियों के जिम्मेदारों के साथ आला सतह की मीटिंग की थी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि जहां भी जरूरत पड़ेगी नए वीडीजीज कायम किए जाएंगे और इन्हें जदीद हथियार फराहम किए जाएंगे। दहशतगर्दों को सख्ती से कुचलने के लिए खित्ते में मजीद 3000 फौजी जवानों को तैनात किया गया है। डोडा में दहशतगर्द हमले के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस पस मंजर में आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू का दौरा किया। वो दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वजह करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतह की जायजा मीटिंग करेंगे। कुपवाड़ा, पुंछ और डोडा अजला समेत कई दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों और पीर पंचाल रेंज में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात के चलते सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रिपोर्ट में इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द एलओसी के पार जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी करने और हमले करने के लिए मुख्तलिफ पुराने और नए लॉन्च पैड्स पर इंतजार कर रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का काफिला यहां से रवाना हो चुका है। अभी ये राजभवन की ओर ये काफिला कूच कर रहा है। वहां पे एलजी मनोज सिन्हा के साथ बताया जा रहा है एक खसूसी मीटिंग की जाएगी। ये मीटिंग यहां जो पीएचक्यू में एक खास मीटिंग की गई है, उसके बारे में ये पता लग रहा है कि काउंटर इंटेलिजेंस के लिए भी काम करना होगा और जो इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रांग करना होगा। एक खास स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा आतंकवाद से निपटने के लिए। जो कई महीनों से यहाँ जम्मू डिवीजन में आतंकवाद में बढ़ोतरी हो रही है, उसका कला कमा करने के लिए कुछ ऐसे इक़्तिदाम करने पड़ेंगे कि ये जो आतंक है इसकी बुनियाद को ख़त्म किया जाए। जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है जिसने यहाँ के भाईचारे को और यहाँ के अमन और चैन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, ये कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि इस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि कैसे एक स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए। काउंटर इंटेलिजेंस को लेके बात हुई है और बाकी सिक्योरिटी को लेके भी बात हुई है कि एडिशनल ट्रूप्स गोया क्या डिप्लॉय करने पड़ेंगे। इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए आप देख रहे हैं कि ये काफिला बिल्कुल यहाँ से रवाना हो चुका है राजभवन की ओर, जहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा के साथ ये खसूसी मीटिंग बताई जा रही है की जाएगी। इस मीटिंग में यही डिस्कस होगा कि जो सिक्योरिटी को लेके सूरत हाल है जम्मू डिवीजन में, खासकर जो आतंक कई महीनों से अपना सर निकाल रहा है, उसको कला कमा करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। और ख़ुसूसन ये जो मीटिंग है यहाँ पे जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सदारत में हुई, जिसमें आर्मी के कई ऑफिसरान और सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और कई ऐसे सिक्योरिटी एजेंसीज की जो अफसरान उन्होंने शिरकत की। और इसमें यही तय पाया गया कि मिलिटेंसी से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मशक्क़त के साथ काम करना और पूरी तरह से इस मिलिटेंसी को यहाँ से उखाड़ फेंकना। कैमरामैन चांद डोगरे के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए हौसला 2.0 स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम का मकसद इलाके की खवातीन के लिए एक जामे प्रोग्राम बनाना है, नौजवानों के कारोबार में कामयाबी हासिल करने और इनकी मसनूआत और खिदमात की रसाई को वसी करने के लिए रहनुमा के तौर पर काम कर सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया। हौसला 1.0 के खवातीन कारोबारियों ने न्यूज़ 18 JKLS से बात की और खवातीन कारोबारियों के लिए एक माहौलियाती निज़ाम फराहम करने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मैं यहाँ हौसला के 2.0 इनॉग्रल प्रोग्राम में आई हूँ। मैं हौसला नंबर 1 प्रोग्राम से रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ पे मैं जो नए फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ और उनको एनकरेज करने आई हूँ।
और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ ये पे? सारे हम बेसिकली हम खुद से ये हर्ब्स वगैरह एरोमेटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं कश्मीर में, जैसे लैवेंडर हो गया, रोजमेरी हो गया और अदर ऑयल्स जैसे वॉलनट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल। इन सारे ऑयल्स का जो भी कश्मीर में मिलते हैं उनको कलेक्ट करके उनका स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, क्योंकि उनका स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये तो हमारे बिल्कुल सामने हमें दिख रहा है कि पहले जो हमारा बैच 1 था उसमें ओनली 118 फीमेल्स थी और इस बार उसका 3 टाइम्स एनरोल हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर हुए हैं, लोग को ये महसूस हुआ है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और वो एनकरेज हो रहे हैं आगे आने के लिए। We are associated with JK TPO Hosla scheme, which facilitates the women entrepreneurs especially, and we are into food processing, where we are manufacturing juice beverages named as Shahi Sheera, and this is more than 100-year-old juice beverage which we have revived, and we are currently serving in weddings and destination weddings especially. Since there is this wave of entrepreneurship right now, startups going on, women who have some ideas, some good ideas, they also want to take some help from the government which is available there, and they want to avail those facilities, and people are coming up, all the young generations who didn't get the chance to go into this entrepreneur journey for in previous times. Now they are getting into this journey. विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है, वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका प्रयत्न। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में जो भी इस प्रकार के वारदात हुए हैं उसको लेकर के सरकार ने बड़ी संजीदगी से कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं निरंतर तौर पर, और हमारे सेना और सेना बल भी है। कुछ एक स्ट्रेटजी नए ढंग की अपनाई गई है, उसकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाती। वीडी चीज़ को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। बल्कि ना सिर्फ रिवाइव होगा, बल्कि आने वाले वक्त में ऐसी भी सोच है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी वीडीजीज नए स्थापित करने की, वैसा भी किया जाएगा। उनके हथियार भी आधुनिक किए जाएंगे, कम से कम सेल्फ लोडिंग राइफल्स, इस तरह के उनके पास वेपन रहें। तो सरकार इस बारे में संजीदा है, क्योंकि हम समझते हैं कि वीडीजीज ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरह से आतंक पर अंकुश पाने में उनका सहयोग रहा है, वो सराहनीय भी है और उसकी कोई मिसाल। उधर मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डोडा के दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द ही दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज अमन है। सयाह जम्मू कश्मीर का मुसलसल रुख कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम उरूज पर हैं और अमन कायम है। ये नीतिगत फैसले जब होंगे सो होंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी की ही सरकार में होता है। अगर 370 को हटाने का काम था तो मोदी जी ने ही करके दिखाया, और अगर आज कश्मीर वादी में अमन बहाल हुआ है, 2.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है अमन का और नॉर्मलसी का सबसे बड़ा पैमाना है टूरिस्ट। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट अपने परिवार को लेकर के आता है, बाल बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने आता है, तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आता, सरकार के कहने पर नहीं आता। वो फोन उठा करके अपने किसी दोस्त से पूछेगा, अपने किसी कोलीग से पूछेगा कि भाई मैं ऐसे छुट्टियां मनाने आ रहा हूँ, क्या वहाँ पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है। और जब उसे तसल्ली हो जाए तभी आता है। और इतनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट दिख रहे हैं, इस बात की तस्दीक है कि उन्हें अब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है कि अमन बहाल हो चुका।
कांवड़ यात्रा से मुतालिक हुक्म पर यूपी में हलचल मची हुई है। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने यूपी हुकूमत के हुक्म पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक बीजेपी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। रियासत भर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर तमाम दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी होगा। पहले बयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आइन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आइन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इनने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हकूक खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी यानी बीजेपी के रहनुमा तरुण चुग ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस कदम को सराहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मजहबी सफर पर सियासी रोटियां नहीं पकानी चाहिए। अपोजिशन को इस बयान पर बयान देना बंद करना चाहिए। पवित्र धार्मिक यात्रा की आस्था की सुचिता एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उठाया गया यूपी सरकार का कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर खिलवाड़ एवं राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है, उस पर बयानबाजी बंद करें। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और अमान खराब करने में पाकिस्तान दहशतगर्दाना हरकत कर रहा है। अशोक कौल ने कहा कि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के सियासतदान के खिलाफ बयान को सही करार दिया। इस दौरान अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेडलाइन पर ही असेंबली चुनाव होंगे। उन्होंने बीजेपी की तैयारियों कहा कि बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। जम्मू के चारों ओर से बहुत मात्रा में कुछ एक्सपर्ट, कुछ ट्रेंड आतंकवादी घुस कर आए हैं, और वो आतंकवादी वहाँ के माहौल को, जो माहौल परअमन हो गया था अब जम्मू कश्मीर में और हालात अच्छे हो गए थे, सब चीज़ें ठीक से चल रही थी, उसको ख़राब करने के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहता है कि यहाँ के हालात ठीक हो जाए, वो नहीं चाहता है कि यहाँ ठीक से चुनाव हो जाए, इसलिए वो इसमें मुदाखलत करके इस प्रकार के हालात बना रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी इसको बिल्कुल एकदम लड़ेगी, और आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर से हालात जो पिछले 1-1.5 साल में हो गए थे वैसे हालात हो जाए। कौल साहब, एक और बात है कि क्या आपको लग रहा है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर ही असेंबली इलेक्शन होंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है? क्या आपको लग रहा है बिल्कुल उसी के आसपास चुनाव हो जाएंगे? ऐसा हमको लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है उसके आसपास ही चुनाव। सीएम के पावर्स जो है कम किए गए हैं, वो एलजी को दिए गए। अगर कल सरकार बनती है आपकी या दूसरी, आपको क्या लग रहा है, ये एलजी के पास रहना चाहिए या सीएम को वापस? चले, वो उस समय जब स्टेट बन जाएगी उस समय इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। जो भी ठीक होगा जम्मू कश्मीर के लिए वो करने के लिए हम प्रयास। क्या लग रहा है, क्या असेंबली इलेक्शन होने वाले, उस हवाले से कुछ तैयारियां? बिल्कुल, असेंबली के चुनाव ये आने वाले हैं, और हम यहाँ की जो हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं।
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं के साथ हम मिल रहे हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतना कैसे है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार की डेमोग्राफिक व्यवस्था है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार के लोगों की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ऐसा सब हम कर रहे हैं। और हम चुनाव की तैयारी की दृष्टि से ही हम जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए मुजाहिरीन ने बीजेपी का पुतला नजर आतिश किया। इस दौरान मुजाहिरीन को शहर के मरकज की तरफ मार्च करने से पुलिस ने रोक दिया। मुश्तइल एहतजाजियों से निपटने में पुलिस को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए यूथ कांग्रेस के मुतादिद कारकुनों को एहतियाती तहवील में ले लिया गया। इससे कबल न्यूज़ 18 से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनिरुद्ध साहनी ने कहा कि हुकूमत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हालिया तरमीम के खिलाफ है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के एलजी को ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। उन्होंने यूटी में असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। हालांकि आप जिस वक्त जानते हो जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, जब हम बॉर्डर्स एरिया पे जो शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो भाजपा कहती थी 56 इंच की सीना मोदी जी बताती थी, नॉर्मलसी की बात करती थी भाजपा सरकार। आज कहाँ नॉर्मलसी है? हर दिन हर घंटों के बाद हमें खबर मिलती है कि आज यहाँ पर अटैक हुआ है, आज वहाँ पर अटैक हुआ है। ये नॉर्मलसी की बात करती थी भाजपा सरकार। और जैसे कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो राइट्स हैं वो एलजी को दे दिए, ये हमें बताना चाह रही है कि जम्मू कश्मीर को ना हम स्टेटहुड देंगे और ना ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हमारी यूथ कांग्रेस की डिमांड है, सबसे पहले हमारा स्टेटहुड जल्दी से जल्द वापस दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाई जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको पालन। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70+ कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ने जम्मू में परिवहन आयुक्त कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। परिवहन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किराए के संबंध में उचित मार्ग और व्यवस्था की मांग। जम्मू के नई बस्ती सतवारी के दुकानदारों ने जताई नाराजगी। प्रशासन की ओर से दुकानें खाली करने के नोटिस पर जताई नाराजगी। पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग। न्यूज़ 18 की खबर का असर। पुलवामा के करीमाबाद में नाला रोमशी के पास कचरा हटाने का काम शुरू। डीसी ने मामले का लिया संज्ञान। ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता समिति का किया गया गठन। जम्मू के गयंसू में पकड़ी गई कुख्यात अपराधियों की तिकड़ी। पुलिस ने धारदार हथियारों का जखीरा किया जब्त। विवादित प्लॉट को लेकर हिंसक झड़प। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमे की नमाज अदा की। श्रीनगर में असर शरीफ दरगाह हजरत बल में अदा की नमाज। फारूक अब्दुल्ला लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली के घर बीमार पत्नी का हालचाल जाना। शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रामबन में डीसी ने सुफियान वहीद सोहेल को दी बधाई। सुफियान ने जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। कठुआ के हीरानगर में सचिव सामाजिक कल्याण विभाग ने जन शिकायत एवं निवारण शिविर का किया आयोजन। लोगों की मांगों का लिया जायजा। लोगों ने समाज कल्याण सचिव को अपनी समस्याओं से कराया अवगत। रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने व्यक्ति को किया गिरफ्तार। PSA के तहत आरोपी को लिया हिरासत में। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की वजह से हुई गिरफ्तारी। रामबन में पुलिस को मिली सफलता।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सीनियर सियासी रहनुमा खुर्शीद आलम ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पीडीपी वाहिद इलाकाई सियासी जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद और उमंगों की हकीकी मानों में नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जो अवाम के मसाइल पर बिला खौफ खतर बात करती हैं। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में उन्होंने पीडीपी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत से सुलगते मसाइल हैं जिनका बरवक्त इजाला करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस वक्त कई मसाइल का सामना है और ऐसे मामलात को लेकर सियासी रहनुमाओं को सियासत करने की बजाय जल्द अज जल्द हल करने की जरूरत है। खुर्शीद आलम जिन्होंने आज पीडीपी ज्वाइन किया है, पहले भी पीडीपी में थे, उसके बाद जो है उन्होंने पीडीपी को छोड़ा था और आज दोबारा से उन्होंने ज्वाइन किया है। जी, किस तरह देखते हैं? मैं सही तरीके से, वैसे एक जुमला बना हुआ है घर वापसी, बट इन द रियल स्पिरिट ऑफ द वर्ड आई फील होम कमिंग। मैं अपने घर में आया हूँ। इस पार्टी के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त तगदौ रही है। मैं कंट्रीब्यूशन तो नहीं कहूँगा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन खूनी जिगर से महबूबा जी के साथ था, पूरे जज्बात के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के ज़माने से जब तक मैं यहाँ से निकला। लेकिन जाने के बावजूद एक दिली लगाव जो होता है, एक दिली अटैचमेंट जो होती है, वो कभी टूटी नहीं, वो हमेशा रही। अगरचे मैंने जो 2-2.5 साल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गुजारे वो मैंने ज़ाया नहीं किए। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर के हवाले से, सियासत के हवाले से मामलात को समझने में एक बेहतर मौका मुझे मिला। एंड आफ्टर लीविंग दैट पार्टी, जो मैं वहाँ पे नाकामी हमारी हुई, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों को सजाद साहब के साथ, तो मुझे लगा कि वहाँ पे लाइबिलिटी बनने से बेहतर है कि मैं कोई और जगह पे अपना काम करूँ जहाँ मैं प्रोडक्ट को बेच सकूँ। तो कंसिडरिंग द एडवाइसेस, सजेशंस ऑफ माई कोलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, जो पीडीपी में भी थे या उसे पीडीपी के बगैर भी मेरे साथ थे, उनकी मुतफ़िक़ा राय थी कि हम पीडीपी में शामिल हो जाएं, ये हमारे बेहतर ऑप्शन। मैं ये बात कहना चाहूँगा, आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी। मैं उन तमाम सियासी कायदीन का, सियासी तंजीमों का दिली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 15-20 रोज़ में मेरे साथ इंटरेक्शन की, मुझे मोहब्बतें दी, मुझे अपने साथ चलने की दावत दी। मैं उनकी उन सारी दावतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई फील ओब्लाइज्ड, इंडेप्टेड ऑफ ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। उन्होंने जो मोहब्बत दी, लेकिन बासूरत इंसान एक ही जगह काम कर सकता है। माई डिसीजन वेंट इन फेवर ऑफ द पीडीपी विद ऑल रिगार्ड्स टू दोज लीडर्स। आइंदा बजट 2024 से मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सदर ट्रेड एसोसिएशन लाल चौक श्रीनगर बशीर अहमद ने कहा कि हमें आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि बजट में आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का कोटा हो। उन्होंने कहा कि बुनियादी अशिया की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस महंगाई को जितना मुमकिन हो कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि गरीबों की जेब पर अशिया खुर्दनी भारी न पड़े। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि हालात जो हम देख रहे हैं बहुत गंभीर हालात हैं, रोज़गार के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी। तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर है, इतनी बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन बिजली की हमको प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है। मुझे लगता है कम से कम पीपल्स बजट होना चाहिए जिसमें आम लोगों का फ़ायदा हो जाए, गरीब वर्ग का ख्याल किया जाए। जो महंगाई जो है इस वक्त देखे आसमानों को छू रही है, और ख़ासकर बेरोज़गार बेशुमार लड़के हैं जो पीएचडी करके, मास्टर्स करके, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके इस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है खासकर इन दो चीज़ों की तरफ से गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। आने वाले बजट में जैसे एज प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं यहाँ पर मतलब आपके सामने कुछ बात रखना चाहूँगा। हमारे इधर पिछले 30-35 साल से हालात ख़राब रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिसके नतीजे में हम मुल्क के दूसरे रियासतों से पिछड़ गए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बिजनेस वाइज, हर एक मतलब मामले में हम पीछे रह गए। अब चूँकि हालात ठीक हो रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से हालात ठीक हो रहे हैं और लोग काम काज कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन जी से
मतलब एक गुजारिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बनाया जाए, जैसे बाकी स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं वैसे, ताकि और वो पैसा हर साल 20-20 हज़ार करोड़ वो खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, अपना मेडिकल सेक्टर है। तो ये पैसा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाएगा, और ताकि आने वाले कुछ वक्त में हम भी पूरे मुल्क की GDP का एक बड़ा हिस्सा बन जाए। अपनी पार्टी ने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुम्बुल इलाके में बिजली की बेतरतीबी और बिजली के बिलों में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत सीनियर रहनुमा इम्तियाज़ परे ने की। ज्वाइंट सेक्रेटरी नूर मोहम्मद भट्ट और अपनी पार्टी के हामियों के रहनुमा एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों ने SDM के दफ्तर के अहाते में नारेबाजी की और इसके बाद मुजाहिरीन ने अपनी शिकायत और मुतालबात के बारे में एक मेमोरेंडम पेश किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए इम्तियाज़ परे ने कहा कि ज़राअत पर बिजली की सूरत हाल के संगीन असरात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आपाशी के लिए पानी की कमी की वजह से ज़्यादातर ज़राई खेत सूख चुके हैं। महकमा बिजली ने गैर मुकर्रर बिजली की कटौती का सहारा लिया है, जिससे सोनावारी में आपाशी का पूरा निज़ाम मुतासिर होता है। उन्होंने बिजली के बिलों में हालिया इजाफे पर भी तनकीद की और इसे गैर मुनसिफाना और मकामी आबादी पर बोझ बताया। पिछले कई बरसों से सोनावारी के लिए पावर सिस्टम को लेकर इरिगेशन के दौरान 24 घंटा पावर हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस बार एक तो इतनी गर्मी ज़्यादा है और दूसरा कि इरिगेशन सीज़न में हमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिली। बहुत ज़्यादा आसमान छू चुकी है और 2,1600 एफर्ट नहीं कर पाते लोग, लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी डिमांड्स SDM साहब के सामने रखी। हमने चाहा कि ये डिमांड जो है जेन्युइन भी है और हर एक को पर्टेन करता है। अपने साथियों को जज्बातों की मैं कदर करता हूँ कि पूरा मन तौर हम SDM साहब के पास आए। ऐसा ना हो कि आने वाले कल में हमें अगर इसका इजाला ना निकला, हम अगर ये मसले हमारे हल ना हुए, शायद हम एहतजाजी तौर हम जो हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे सारे हमारे साथ। करगिल में 13 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुहर्रम के जलसों को इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इज्तिमाई जुलूस का एहतमाम मकतबा साहिब ज़मान एजुकेशनल सेंटर लंकरचे ने किया। अज़ादारी के जुलूस ताबूत के साथ आलम इस्लाम और इंसानियत के खातिर हुर्मत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए सीनाकोबी की और नोहाखानी के साथ साथ इस्लामी नारा बुलंद किया। हुज्जतुल इस्लाम शेख मुर्तज़ा अंसारी करबला के शहीदों को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इन तकरीबात का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफ़ादार साथियों की तालीमात और नज़रियात से वफ़ादारी के अहद की तस्दीद करना है, जिन्होंने इस्लाम के हकीकी जौहर की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सराय डंगरपुरा सोनावारी में मुहर्रमुल हराम के जुलूस में डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा शकीलुर रहमान, SDM सुमुल आमिर चौधरी, तहसीलदार सुम्बुल और जिला और सब डिवीजनल इंतजामिया के दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने अज़ादारों में रिफ्रेशमेंट और पीने का पानी भी तकसीम किया। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने तमाम ज़रूरी इंतजामात और जुलूसों के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया अमन और अमान को बरकरार रखने और मुहर्रमुल हराम के खुश उसलूबी से इनेकाद करने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात और सहूलियात को मैसर रखा गया है और इंतजामिया मकामी बिरादरियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम यहाँ आए हैं लोगों के साथ, उनके इमोशंस के साथ, हम जैसे उनके इमोशंस हैं हमारे भी वही हैं, तो इंतजामात भी हम देख रहे हैं और हम खड़े हैं उनके साथ हम इनके साथ शाना व शाना खड़े हैं। जो इनकी डिमांड्स थी वो भी आप इनके मुँह ज़बानी सुने कि हमने कहा हम कहाँ किस हद तक हम कामयाब हो गए उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और हम बहैसियत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं खड़े हैं।
आशुरा के बाद का तारीखी जुलूस आज जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी जिला बांडीपुरा के इलाके सरायडंगरपुरा सोनवारी में निकाला गया। सदर जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन मौलवी इमरान रजा अंसारी ने जुलूस में शिरकत की। जुलूस में हजारों अज़ादारान इमाम हुसैन ने शिरकत की। जुलूस इमाम बाड़ा सराय डंगरपुरा से निकाला गया और शाह तालपुरा श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। मीडिया से बात करते हुए मौलवी इमरान रजा अंसारी ने कहा कि हुकूमत अज़ादारान इमाम हुसैन के फ़लस्तीन की हिमायत की सरगर्मियों पर दोबारा गौर करे। उन्होंने कहा कि मजलूमों की हिमायत करना हम पर अखलाकी जिम्मेदारी है, लिहाजा पुलिस को इन लोगों को तलब नहीं करना चाहिए जिन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत का इजहार किया। क्योंकि आज हमारे अहल बैत हैं जो पहुँचे हैं कूफा में, जो वहाँ दारुल इमारा होता तो वहाँ कूफे पहुँचे, तो उसी की याद में हम हर साल ये बनाते हैं। ये 1400 साल से चल रहा है और इंशाल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। अभी भी आपके कुछ दोस्त आए थे, मैंने उनको कहा था देखिए फ़लस्तीन का जो मसला है वो एक इंसानी मसला है और मुझे लगता है हर कौम को बेदार होना चाहिए और फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत बात करनी चाहिए। तो अब ये न्यूज़ आ रही है कि लोगों को पकड़ा जा रहा है या वगैरह, अभी मुझे कहा है कि समन किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इससे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक ये आतफी मसला है, इंसानी मसला है और मज़लूमों की हिमायत करना तो हमारा पूरा न सिर्फ हिंदुस्तान पूरे मुल्क बोलते हैं, तो ये एक दीन है मज़लूमों की हिमायत करना। तो ये मज़लूमों की हिमायत में निकले तो इनको एक नज़र सानी। सांगरा संको में 13 मुहर्रमुल हराम के जुलूस से निकाले गए जुलूस में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को खिराज अक़ीदत पेश किया। जुलूसों में हुर्मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातमी अलम हुसैन उठाते हुए नजर आए। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख खादिम हुसैन ने अपने सदारती खिताब में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने इनके फ़लसफ़े पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसे उन्होंने वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। उन्होंने हुर्मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तालीमात और फ़लसफ़े पर मज़ीद तफसील से रोशनी डाली और लोगों से ताकीद की कि वो हुर्मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चले। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। फरार चल रहे एक भगोड़े को किया गिरफ्तार। 18 जुलाई को 4 भगोड़ों की थी गिरफ्तारी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की ओर से कुछ दिन पहले की गई एकता की अपील के संबंध में पार्टी मुख्यालय प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा, एकता तभी काम करेगी जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे। सांबा जिला प्रशासन ने इस साल बारिश से निपटने के लिए तैयारियां की पूरी। समय समय पर लोगों को विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है जागरूक। गृहमंत्री ने आतंकी नेटवर्क खत्म करने पर चर्चा की। जम्मू में आतंकी हमलों पर लगाम के लिए एक्शन प्लान। अमित शाह ने एजेंसियों के तालमेल पर दिया जोर। एजेंसियों को 2400 घंटे 7 दिन काम करने को कहा। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल कई जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। नए और पुराने लॉन्च पैड से घुसपैठ की लगातार खबरें आ रही हैं। आतंकियों की तलाश में जंगल के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम। 3000 अतिरिक्त सैनिकों की गई है तैनाती। स्पेशल फोर्स के लगभग 5 कमांडो भी किए गए तैनात। खीरी पामपुर में माता ज्वाला जी का सालाना त्योहार निहायती अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस त्योहार में रियासती और गैर रियासती सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। त्योहार में मकामी मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया और पंडित बिरादरी के लिए पानी और मशरूबात का इंतजाम किया। वहीं जिला इंतजामिया ने इलाके में तमाम तरह के इंतजाम किए। लोगों ने बहर सहूलियात फराहम करने का इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और अभी मैं बम्बई से आया हूँ
और यहाँ पे आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसको हम लोग कश्मीरी में हार चौदह बोलते हैं। ये ज्वाला भगवती का जन्मदिन है। इस दिन का जो ये यहाँ पे मेला है, ये हम लोग जन्मदिन की ज्वाला देवी का जन्मदिन के हिसाब से मनाते हैं और बहुत सदियों से ये फेस्टिवल चल रहा है। पत्म 6.5 वरियों पे मनावान तो लुकन हुंद मिलतार ये सपदान। बम्बई पे लुक दिल्ली पे लुक यह यश्त देवी यश्त देवी गाव सो देवी ये अकिस पंडित जीस वरियस मज हाजरी जरूरी दिन तो ये पूजा कर ट्रेडिशनल तहर खारा। हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर हर वक्त सेलिब्रेट करते हैं और माता की ब्लेसिंग से आप देख रहे हैं सब डिवोटी कल रात से यहाँ पर हवन शाला में भी बैठे थे। माता की दिन भर पूजा आरती हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, उसमें सब प्रेयर्स कर रहे हैं। कश्मीर में वापस वही स्थिति फिर से हो जाए जिसमें हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में भाई भाइयों की तरह रहते थे, उसी के लिए आज हम भी प्रेयर्स करेंगे। कश्मीर के पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए, कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के लिए, उनको आज माता की ब्लेसिंग हो, उनको भी रोजगार मिले और यहाँ पर फिर से रिवाइव हो जाए जो हमारा पुराना प्यार था, पुराना मोहब्बत था, जहाँ हमें पता नहीं लगता था कि किसके घर में जा रहे हैं, किसका घर कौन सा है। सब कश्मीरी पंडित जो कश्मीरियत हम पूरा देश में कहते हैं, चिल्लाते हैं, असली कश्मीरियत वही है जब हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के तकलीफों को समझे। हजारों की तादाद में यहाँ इतनी जगह भी नहीं है कि यहाँ लोग बाहर से स्टेटों से आ रहे हैं और अपने दर्शन जो ज्वाला माता जो यहाँ पर उनका दर्शन करने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो इनके अलावा भी जो हमने देखा बाहर के जो हिंदू लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं पुलिस का, फौज का, अपने म्यूनिसिपैलिटी क्रू का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ लोकल टी का क्रू लोगों का भी जिन्होंने अपना बड़ा सपोर्ट किया। यहाँ के जो अवकाफ कमेटी है उनका सपोर्ट जो मिला है यहाँ पे इस पंडित बरादरी को, उनका वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आइंदा भी जब ये त्यौहार चलेगा अगले साल इसी तरह शान बशाना पंडित सब बरादरी के साथ रहेंगे। इनका भी वेलकम और ये भी हमेशा आते रहेंगे। जम्मू कश्मीर आर्ट ऑफ एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास का मुख्तसर अदालत के बाद कल शाम इंतकाल हो गया। 2001 बैच के एक JKAS ऑफिसर भरत सिंह मनहास ने मई 2022 में JKACL में सेक्रेटरी के तौर पर शमूलियत अख्तियार की थी। अपने 2 साला दौर में उन्होंने सकाफती शोबे को नुमाया और मुतहर्रिक बनाया। आज जहानी मनहास की याद में कल्चरल एकेडमी के हेडक्वार्टर लाल मंडी श्रीनगर में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सकाफत सुरेश कुमार गुप्ता ने की। इनके इंतकाल पर कई अदबी और फनी तंजीमों ने ताज़ियत का इजहार किया है। आज जहानी भरत सिंह जी के इंतकाल ने एक खला छोड़ा है, इसकी गैर मौजूदगी को गहराई से महसूस किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सकाफत ने कहा, इसी तरह के जज्बात की बाज़गश्त करते हुए मुख्तलिफ फनकारों ने भी भरत सिंह मनहास के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। 2 साल में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और एकेडमी को बहुत एक्टिव किया और सब तरह के लोग जो एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे अदीब हैं, चाहे फ़नकार हैं, सबको उन्होंने अपने साथ जोड़ा और कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे जितने भी रहे उन सब में सबको साथ लिया, जिसको कि आज सब लोग याद करते हैं। आज बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारे सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास साहब थे, जो आज हमारे बीच में ना रहे, जिसने जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस को 2 साल में दोबारा से रिवाइव किया था। जम्मू कश्मीर के जितने आर्टिस्ट, जितने भी कल्चर, संस्कृति, आर्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब मायूस है। आज JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी जनाब भरत सिंह मनहास चल बसे। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये कम्युनिटी के हिसाब से हमारा एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसे पूरा करना अगरचे नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। मैं हकीकत बयानी से काम लेता हूँ, हमेशा आज भी लूँगा कि इनके जो पिछले 1, 1.5 या पौने 2 साल का जो टेन्योर रहा है उसमें एकेडमी और आर्टिस्टों को बहुत एक्टिव, बहुत सरगर्म रखा इन्होंने। और सिर्फ शहर श्रीनगर और शहर जम्मू नहीं, इन्होंने एकेडमी की एक्टिविटीज़ जो थी वो शहरों से बाहर निकाल के छोटे टाउन्स, छोटे गाँव, स्कूलों, कॉलेजों में ले गए, जो बहुत अच्छी बात थी।
कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन के जुमला मेंबरान और ओहदेदारान ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास के अचानक इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। फाउंडेशन के सदर शहबाज हकबारी ने भरत मनहास के इंतकाल पर गमजदा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। फाउंडेशन ने मरहूम की रूह के लिए सुकून और शांति की दुआ की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस के मौजूदा सेक्रेटरी श्री भरत सिंह मनहास जी वफात पा गए हैं। हमें इस बात का दुख है क्योंकि श्री भरत सिंह मनहास जी के दौरान, उनके काम के दौरान कल्चरल अकादमी ने एक तरीके से नए सिरे से काम शुरू किया हुआ था। कल्चर, इल्म, अदब, सकाफ़त और फ़न के हवाले से जो भी शोबाजात हैं, तमाम शोबाजात को कनेक्ट करने की एक नई कोशिश की गई थी। कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर इस बारे में ताजियत का इजहार करती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि श्री भरत सिंह मनहास जी के लवाहिकीन को सब्र बख्शे और उन्हें दूसरी ज़िंदगी के तमाम मामला सहल फरमा दे। ये काम दरअसल जो उन्होंने शुरू किया हुआ था ये जारी रहे। यही कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन का एक मामला है ताकि इल्म, अदब, सकाफ़त, ज़बान और फ़न के मामला से जो भी शोबाजात हैं वो तरक्की की राह पर गामज़न रहे। करगिल जंग में लड़ने वाले फौजियों की शहादत, बहादुरी और कुर्बानी को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। हिंदुस्तानी फौज के एस ऑफ स्पीड्स डिवीजन ने 25वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर एक पुरजोश मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया। रैली में 30 पुरजोश बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। यह रैली गढ़ी नौशहरा से शुरू हुई और किला दरहल राजौरी से होते हुए नारिया पर इख्तिताम पसीर हुई। इस रैली को गढ़ी नौशहरा में हुब्बुल वतनी के जोश व खरोश के माहौल में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस तकरीब में आला फौजी हुकाम, मकामी लोगों और पुरजोश रिहायशियों की शिरकत देखी गई। रैली को न सिर्फ करगिल जंग के हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया था बल्कि शुरका और तमाशाइयों के दरमियान इत्तेहाद और कौमी फ़ख्र के जज्बे को भी फ़रोग़ दिया गया। शुक्रिया अदा करते हैं, हमें मौका मिला, हमें देश के लिए कुछ एक दिन निकाला हमने, तो हमें कल करगिल विजय के लिए हम रैली निकाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत सुविधा मिली है, आर्मी की प्रोटेक्शन पूरा अच्छे तरीके से। कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में नो योर आर्टिस्ट के नाम से एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में लकड़ियों पर बेहतरीन कारीगरी की नुमाइश की गई। इस नुमाइश में मास्टर वुड कार्विंग आर्टिस्ट गुलाम नबी जरगर के काम की नुमाइश की गई। दस्तकारी और हैंडलूम के डायरेक्टर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि गुलाम नबी जरगर एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और इनकी सलाहियतों को लोगों के सामने लाने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। वॉलनट के आर्टिसन हैं, इनके जो शाहकार है यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इनकी जो है वर्क स्पेस में मैं कुछ महीने पहले गया था, तो मैंने ये मुनासिब जाना कि इन्होंने जो काम किया है ये इसको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। और आज हमने ये इसीलिए यहाँ पे रखा है ताकि लोग यहाँ पे आके देखें कि यहाँ जो है हमारे कारीगरों का कितना ज़बरदस्त हुनर है। और हम चाहते हैं कि इन आर्टिसंस या जो यहाँ पे है लोग आके इसको ख़रीदे भी और डायरेक्टली जो है इनसे बात करें, इनसे डायरेक्टली ख़रीदे, इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें। हमारी कोशिश है कि एक आर्टिसन को जो जायज़ मुकाम है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो उस वजह से हमने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर ये गवर्नमेंट करेंगे उनके हालात के वजह से, मगर जब तक ये डायरेक्टर साहब आया महमूद साहब, ये ने इस बारे में कदम उठाया, क्योंकि ये मेरे पास आया, मेरे को भी यही इन्होंने स्टैंड किया, आप आ जाओ, मैं आपको नुमाइश लगाऊंगा, एग्जीबिशन लगाऊंगा। मैंने बोला ये थोड़ा कुछ चीज़ है, इसको क्या एग्जीबिशन लगाएगा? बोला ये लाखों चीज़ों को बराबर है। जब मैंने देखा, बोला मैंने आज तक देखा ही नहीं है, आप छुपा हुआ रुस्तम है इधर बैठा, बस लिहाजा लगाया है। ये बहुत अच्छा किया, जिससे होता है ये इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी ने रिजर्वेशन की हालिया पॉलिसियों और ओपन मेरिट उम्मीदवारों पर इनके असरात पर एक बहस का एहतमाम किया। इस बहस में दानिशवरों की एक गैलेक्सी मौजूद रही। उन्होंने नई रिजर्वेशन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पॉलिसी की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 15 मार्च को जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने नए शामिल होने वालों के लिए 10% रिजर्वेशन की मंजूरी दी थी। कबाइल बशमुल पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में लाए गए। उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन जनरल ओपन मेरिट कोटे से निकाला गया है और इसे कम करके सिर्फ 30% कर दिया गया है।
इंतजामिया ने ओबीसी जुमरे में 15 नई जातों को शामिल करने और ओबीसी रिजर्वेशन को 8% तक बढ़ाने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि बिल जो पहले लोकसभा ने 6 मार्च को मंजूर किया था, मुख्तलिफ कम्युनिटियों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश करता है। इस इक़दाम का मकसद इन कम्युनिटीज़ को सरकारी मुलाजिमतों, तरक्कियों और तालीमी इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना है जो एक देरीना मुतालबे को पूरा करते हैं। एक मीटिंग बुलाई थी JKCS के बैनर के तहत, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने शिरकत की। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से भी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से भी, साउथ से भी लोग आए यहाँ पे। बात इस पे हुई कि जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी कश्मीर में लागू हो चुकी है, इसमें हमारे नौजवानों को तशवीश है कि उनका हक मारा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये रियलिटी में हो रहा है कि ये सिर्फ फिगर्स की ऐसी तरीके से पेश किया जा रहा है कि लोगों की तफसील बढ़ रही है। आज हम बैठे हैं यहाँ पे तो हमने 3 चीज़ों पे यहाँ पे कंसेंसस हुआ कि 3 काम हम करेंगे। एक तो हम पब्लिक को अवेयर कर लेंगे रियलिटी पे कि रियलिटी क्या है इस स्कीम की, और ये जो रिजर्वेशन है ये क्या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि 50% तक ही होनी चाहिए, क्या वही है कि ये ब्रीच कर रही है। तो इसमें 3 चीज़ों का हमने जिक्र किया। एक तो हम लोगों को अवेयर कर लेंगे, दूसरा हम एग्जीक्यूटिव को इसके बारे में क्लियरिफिकेशंस मांगेंगे, उनसे मिलेंगे, देखेंगे कि ये पॉलिसी क्या है। तीसरा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है हमारा कि हम कोर्ट की तरफ रुजू करें और इस पर। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गिरफ्तार OGW शौकत अली के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर की छापेमारी। 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने की बीजेपी की आलोचना। कहा, जम्मू कश्मीर में हालात 2019 के बाद से सबसे खराब। आतंकवाद और बेरोजगारी में इजाफा, जब्त किया गया राज्य का दर्जा और भूमि अधिकार। आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार ने बेहद गंभीरता से कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। कहा कि पीएम हालात का ले रहे हैं जायजा, सेना की ओर से बनाई गई रणनीति। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। एनसी के वरिष्ठ नेताओं का बयान। डीजीपी के बयान को बताया अनावश्यक। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन, सरकार से कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी की मांग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें। चिनाबुल पाटन में पीने का पानी नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन, पथराव की हुई घटना, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। बीजेपी नेताओं पर भी पथराव, पीएसओ घायल। अधिकारियों ने तत्काल कदम उठाने का दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। आम नागरिकों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री लाए हैं नए नियम। माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ने जम्मू में परिवहन आयुक्त कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। परिवहन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किराए के संबंध में उचित मार्ग और व्यवस्था की मांग। जम्मू के नई बस्ती सतवारी के दुकानदारों ने जताई नाराजगी। प्रशासन की ओर से दुकानें खाली करने के नोटिस पर जताई नाराजगी। पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग। न्यूज 18 की खबर का असर। पुलवामा के करीमाबाद में नाला रोमशी के पास कचरा हटाने का काम शुरू। डीसी ने मामले का लिया संज्ञान। ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता समिति का किया गया गठन। खिरियू पंपुर में दिन ब दिन फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, जिस पर मकामी आबादी में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने बताया कि कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के आलात इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिसकी वजह से इलाके में बेतहाशा पॉल्यूशन में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार महकमे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस में लाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने एलजी हुकाम से इसमें मुदाखलत की अपील की है। पॉल्यूशन चीज योर गाँवस ये नागन यूत गो इन्फेक्शन, नागन कामल द्राम, तिम नागन तय सर्वे कर डिपार्टमेंट प्रेत कह मगर करान कहें, रॉयल्टी कहें ब्रो कह रिजल्ट कहें करान। दोम चीज अचन सब्जी बोत मन
बनान खोन फैक्ट्री वोल न्यूज जमीन अन चाहे जमीन 10 कनाल 20 कनाल महदूद तिमन 20 कनाल मगर चू पोल्यूशन कोता जन बाकी इर्द गिर्द प्लांटन जमीन यह बंजर बनोमुत यम जमींदार परेशानी हाल बहुत खुद जमींदार बहुत तुंद वसादत सत जमींदार कर रिक्वेस्ट वनकस कि यह बनो बंजर जमीन सोन गवर्नमेंट तवज्जो दिवान कहें कि पोल्यूशन यूत कि नबर बनान नेरुन कि यूत पोल्यूशन अगर दर आ शामन मकानस यल कि तुम वो बेडन पे कोता गर यह पोल्यूशन या पश वो तुम योर क्या पशन हाल गोमुत योर वो जमीनस क्या बंजर बनोमुत यम गई कुल कुलन वो तुम सफेद क्या गमुत अमे पोल्यूशन सत योर बनो बंजर चस्ट बेमार ये खरवस मज ये गई जनाब वनकस ज्यादातर ये हार्ट पेशेंट ये पतमस वरियस मज तकरीबन नफर 55 आमूद वजूहत यह कि तिमन चस्ट बेमार बे गई हार्ट डिजीज तिमन कि वजूहत यह पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एरिया मगर मान ख्याल गोस नाव आसन रेगिस्तान क्या बह वो तुम डॉक्टरी रिपोर्ट युक जन माज हज शिकमस मज बच्चे तिमन 90% तिम ट्यूबरकुलोसिस सत इन्वॉल्व तो इथे कन ये सात वन हस्पताल बह हस्पताल रिपोर्ट ये ट्यूबरकुलोसिस सत 99% बेमार वसम यह गई गर्द हूं कारण इथे कन ये सात वन जमीन वो मान तो सीमेंट फैक्ट्री 10 नफरन हज 15 नफरन हज लच बोद खर जमीन अम सत खराब अच्छा इथे कन ब्या कथ अगर तुह जन यह ख्रिव ये मान तो यह जाफरान जार यह जमीन ये गु तुम वनकस कुन जाए नजर कोंग पोश कोंग मुंड कोंग जमीन बिल्कुल न कुन जाए वजह यमो फैक्ट्रियों हिंदो पोल्यूशन सत गो जमीन तबाह गो सेहत खराब गो सोरे क्या ये माशर सोन गो खराब। आपने सुना कि जो यहाँ के लोग थे इन्होंने सीधे कहा कि जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक यहाँ बढ़ गई है। वजह यह है कि जो कुछ फैक्ट्रीज है जो डिवाइस एंटी पोल्यूशन डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ दिन ब दिन पोल्यूशन में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ की जो आबादी है ये सफ़र कर रही है। उन्होंने एलजी हुकाम से अपील की है कि जल्द अज जल्द कोई इकदाम उठाया जाए ताकि यहाँ के लोग भी बच सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं क्रू पापोर से सईद मंजूर। उधर अनंतनाग और इसके मजाफाती इलाकों में बीमारी फैलने से लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। अनंतनाग के इन इलाकों में डायरिया का खौफ तारी है। दर्जनों लोग डायरिया के शिकार हुए हैं। इन इलाकों में महकमे सेहत की टीम दौरा कर रही है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिल्कुल स्टेबल है, अंडर कंट्रोल है। जैसे आपको पता है कल शाम को हमें इतला मिली कि यहाँ पर डायरिया के कुछ केसेस हैं, तो उसी वक्त वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की डायरेक्शन पे हेल्थ टीमें यहाँ पर भेजी गई हैं। रैपिड रिस्पांस टीमें कल शाम से यहाँ पर लगे हुए हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, उन एम्बुलेंसेस, सारे कुछ अरेंजमेंट्स है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि इस डिज़ीज़ को कैसे हम कंट्रोल करें। इसके लिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। हम घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि इसमें सैनिटेशन पर, सफाई पे खास ख्याल रखें। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगी हुई है, सारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में यहाँ पर है और हमें बिल्कुल ये डिज़ीज़ इस वक्त काबू में है। तो ऐसा जो है तो ये देखने को मिल रहा है कि शायद ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। तो इस वाले से कोई आपने अभी तक जो है तफसीलात मौसूल की है जो टीम्स में यहाँ पे जो डिप्यूट हुई है? उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी IDSP टीम श्रीनगर से भी आई हुई है, डायरेक्टरेट ऑफिस से। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की IDSP टीम वो भी यहाँ पर लगी हुई है। हम डिफरेंट सोर्सेज से सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं और इसका हम असर्टेन कर रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या है। तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए लोगों को? लोगों से, जैसे आपको पता है सुबह से हम इसी पर लगे हैं, घर घर जा रहे हैं। यही है कि लोगों को सफाई का खास ख्याल रखना और पानी उबाल कर पीना है। अपने खुद की और अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपने घरों की सफाई रखनी है। सिर्फ सफाई और गर्म पानी उबालने करने पीने से ये डिजीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम ने राजपुरा तहसील का तफसीली दौरा किया। राजपुरा अस्पताल में सफाई और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने पर डीसी ने ब्लॉक मेडिकल अफसर राजपुरा के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए। अपने दौरे के दौरान डीसी ने राजपुरा में ज़ेर तामीर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इमारत और वाटर सप्लाई स्कीमों का तामीराती काम का जायजा लिया। डीसी ने महकमे बिजली पर जोर दिया कि वो राजपुरा अस्पताल को बिजली हॉटलाइन फराहम करने की हिदायत दें। डीसी ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान पर जोर दिया कि वो तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाएं। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मंगा शेरपा ने फलों के काश्तकारों और
डीलर्स को यकीन दिलाया कि उनके दायरीना हकीकी मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा ताकि आने वाला फलों का सीजन आसानी से चल सके। डीसी बारामूला ने एडीसी सोपुर के हमरा फ्रूट मंडी सोपुर का दौरा किया ताकि फ्रूट मंडी सोपुर के मुख्तलिफ मसाइल का इजाला मुमकिन बनाया जा सके। सदर फ्रूट मंडी सोपुर ने डीसी के सामने कई मसाइल उठाए, जिन्होंने तमाम मसाइल को बगौर सुना और यकीन दिलाया कि इस साल फलों की तिजारत को आसानी से चलाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। सदर फ्रूट मंडी सोपुर फयाज अहमद मलिक ने फ्रूट इंडस्ट्री के तई इनकी तशवीश पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि यहां तिजारत और सहूलियात से मुतालिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर उठाया जाएगा। आपको पता है कि जो हमारी सुपर फ्रूट मंडी है ऑलमोस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि ये अकेले फ्रूट मंडी करीब हर साल 2000 से 2600 करोड़ का बिजनेस कर रही है और ऑल्सो पूरा एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। तो जैसे आपको पता है कि कई सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो जो मंडी कमेटी की तरफ से इशू है, तो आज का बेसिकली विजिट ये था कि जो कुछ इश्यूज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हल हो सकते हैं उसका समाधान करने के लिए, क्योंकि अनदर 1-2 महीने में आपको पता है कि जो हमारा फ्रूट सीज़न आने वाला है, पीक सीजन, जब यहाँ पे पीक सीज़न, जब यहाँ पे हज़ारों की संख्या में ट्रक्स आएंगे, तो उसी के समय के लिए कि सो दैट कि उस समय कोई दिक्कत और मुश्किलात ना आए, तो इसलिए आज हमें एडीसी साहब भी आज यहाँ आए हैं कि जो इश्यूज़ विद रिगार्ड टू कोई रोड का इशू हो सकता है, वाटर रिलेटेड इशू है, बाकी जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए, सो दैट कि उस समय हमारी मंडी एकदम अच्छे पीक में चले, सो दैट हमारे पूरे बारामूला के, नॉट जस्ट बारामूला, पूरे नॉर्थ कश्मीर के जो फार्मर्स हैं उनको इसमें दिक्कत ना आए, उनको प्रोड्यूस यहाँ मंडी में पहुँचाने में, और जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ से जो हमारा प्रोड्यूस है वो बाहर पूरे देश में भेजने के लिए। डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी डीसी साहब के अंडर आती है। हमने उनको आज बुलाया उधर, उन्हें 1-2 घंटा हमारे साथ दे दिया। जो छोटे छोटे इश्यूज थे जो उनके बस में थे, उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं इनको हल कर दूंगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो प्राइवेट हमारा, उसके लिए मैगडमाइज के लिए हमने बोला है, वाटर सप्लाई यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, उन्होंने बोला कि हम जल्दी इसका इनाग्रेट करेंगे। बाकी जो मसाइल है, बाइक सुंदरी के मसाइल थे और भी छोटे छोटे मसाले, टॉयलेट्स के बाकी जो होते हैं, उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं इनको। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।